हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी लाइफ। आज हम बहुत ही अमेजिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में आपने काफी लोगों ने सुना भी होगा और काफी लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए फेस पे। हमें चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो वो स्माइल के साथ हम फेस कर सकते हैं। जब हमारे फेस पे एक हंसी होती है तो हम जो भी वीडियो देख रहे हैं जिस भी सॉल्यूशन के लिए, तो वो सॉल्यूशन हमेशा कारीगर होता है, सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो आज का जो अमेजिंग टॉपिक है वो है हमारा पीसीओडी। क्योंकि बहुत सारी वोमेन्स को पता ही नहीं होता है कि पीसीओडी क्या होता है। मैं वीडियो तो बना रही हूँ, पर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तभी एक्चुअली हमें पता चलता है कि पीसीओडी क्या होता है। जो वोमेन्स को ऑलमोस्टली क्या पता होता है कि हमारे पीरियड्स में प्रॉब्लम हो गई है, कि मेंसेस में हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी कम आ रहे हैं, कभी ज्यादा आ रहे हैं, या 2-2 महीने में नहीं आ रहे हैं, कभी 6-6 महीने निकल रहे हैं। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले पीसीओडी होता क्या है? पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज होती है, इसको सिंड्रोम भी बोल देते हैं। जो पीसीओडी होती है और पीसीओएस होती है वो सेम चीज होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूजन रहते हैं कि कई बोलते हैं मैम मुझे तो पीसीओडी नहीं है, पीसीओएस है। कई लोग बोलते हैं पीसीओएस है, पीसीओडी नहीं है। पर मैं उनको बताना चाहती हूँ वो दोनों चीज एक ही है। ठीक है, तो इसमें पीसीओडी में क्या होता है? क्योंकि सिर्फ हमको जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें इतना ही बताया जाता है कि आपके जो हॉर्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो गए हैं। पर क्यों हो गए हैं, कौन सा हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो गया है, तो उसको हम परमानेंटली कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं पहले थोड़ा सा बताऊंगी कि कौन से हॉर्मोन्स की वजह से हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, ताकि आपको अच्छे से पता हो हमें कौन सा हॉर्मोन्स ठीक करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो वोमेन्स को पीरियड्स आते हैं, हर महीने बॉडी के अंदर एग बनते हैं, जिनको हम अंडे बोल देते हैं। अंडे बनते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर अंडे बनते हैं तो उसी से ही हमारी जो प्रेगनेंसी का प्रोसेस चलता है वो उसी से ही होता है। ये नहीं है कि जो मैरिड लड़कियां उन्हीं के अंडे बनेंगे, जो अनमैरिड होती है जिनको पीरियड्स आते हैं वहीं से हमारे अंडे बनने स्टार्ट होते हैं। और ये हर महीने अलग अलग ओवरी में अंडे बनते हैं। कई बार दोनों ओवरी में होते हैं, कई बार राइट में होते हैं, कई बार लेफ्ट में होते हैं। ठीक है, इस पे हम डिटेल से नहीं जाएंगे। ठीक है, जो हमारी पीसीओडी की प्रॉब्लम है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जो ये हमारी पीरियड्स की साइकिल होती है, जो हमारे अंडे बनते हैं, उसमें क्या होता है, किसी का 28 डेज होता है, किसी का 30 डेज होता है, किसी का 32 डेज होता है। क्योंकि मतलब है कि किसी का 28 दिन, किसी की 30 दिन, किसी की 32 दिन होती है। तो ये क्या होती है, उनकी शेडिंग हो जाती है, तभी हमारे क्या होता है, हमें पीरियड्स आते हैं। लेकिन जब हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है तो हमें पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते। किसी के बहुत कम आते हैं, किसी के टाइम पे नहीं आते, किसी के 15-15 दिन में आ जाते हैं। कई वोमेन्स का फ्लो बहुत ज्यादा होता है जब पीरियड्स आते हैं, किसी किसी के 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ तक भी चले जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम पीसीओडी ही बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, पीसीओडी के अंदर जो मेल हॉर्मोन्स होता है वो अग्रेसिव हो जाता है, वो बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिसे टेस्ट्रोजन बोलते हैं, एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं। ये मेल बॉडी के अंदर होता है, यानी कि जो जेंट्स होते हैं उनके अंदर होता है, और वो बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और जो हमारे जो फीमेल्स हॉर्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन होता है, वो उसकी जो क्या होती है, धीरे धीरे कम होता रहता है। उस वजह से क्या होते हैं, हमें पीरियड जब स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम होती है तो हमें 1 या 2 दिन मिस होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, या थोड़ा बहुत फ्लो में डिफरेंस आएगा। पर धीरे धीरे जैसे प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होती रहेगी हमारी बॉडी के अंदर, वो पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही रहेगी। और कई बार आपने सुना भी होगा, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिनको ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, या जिनने गायनी डॉक्टर को दिखाया है, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनको पता होगा कि बहुत सारे लोग को बोलते हैं फॉलिकल सिस्ट है, इनको सिस्ट होती है, चॉकलेट सिस्ट होती है, हेमरेजिक सिस्ट होती है। ये अलग अलग तरह की सिस्ट बनती है इसमें। ठीक है, तो इसको हम नेचुरली तरीके से ठीक करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको ठीक नहीं कर सकते। बहुत सारे पेशेंट्स आए मेरे पास में, बोलते हैं कि मैम कई डॉक्टर्स को दिखाया है तो उन्होंने बोला है कि पीसीओडी कभी खत्म नहीं हो सकती।
ठीक है। जो सिस्ट की प्रॉब्लम है वो परमानेंट कभी ठीक नहीं हो सकती। वो तो ये होता है कि आप ऑपरेट कराओगे तो ही ठीक होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम नेचुरली तरीके से होम रेमेडी से सारी चीजें करें तो हमारी ठीक हो सकती है। हमें किसी बीमारी को ठीक नहीं करना, हमें सिर्फ हॉर्मोन्स को बैलेंस करना है। अगर हमने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर दिया, जो प्रोजेस्टेरोन की जो मात्रा है जो कम हो गई है उसको हमने बढ़ा दिया, जो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है जितनी होनी चाहिए उतना होगा, तो वो अपने आप ही हॉर्मोन्स बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही एंड्रोजन और टेस्ट्रोजन की जो मात्रा बढ़ती है हॉर्मोन्स की मेल होने से, तो हमें शो होता है मोटापा आना स्टार्ट हो गया है, हमारा जो वेट गेन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, चेहरे पे बाल आ जाते हैं और स्किन पे भी हमें प्रॉब्लम होती है, कईयों के जैसे पिंपल्स वगैरह ज्यादा होने लग जाते हैं, ठीक है। स्टमक पेन भी बहुत ज्यादा होता है मेंसेस के टाइम। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं और पीरियड्स तो इरेगुलर होते ही होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसी चक्कर में क्या है लेजर करवाते हैं, क्योंकि जो स्किन पे होते हैं मुंह पे बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, फेस पे यानी कि बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लग जाती है, तो उनको लगता है कि अच्छे नहीं लग रहे तो लेजर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो लेजर कराना एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, जो हमारा हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो गया है उसको करना सही है। पर हम जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं। आजकल ये आपका नहीं सबका बुरा हाल है, कोई ये सोचे कि मेरी वीडियो देख रहा है तो हम ही ऐसा करते हैं, आप नहीं, बहुत सारे लोगों को होता है। क्योंकि जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं वो भी ऐसे ही बोलते हैं, मैम हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, कि आज हमने दवाई खाई और 1-2 दिन में हम ठीक हो जाए। मैम कितने दिन में ठीक हो जाएंगे, उनका क्वेश्चन सबसे पहले यही होता है। तो अगर आपको एट ए टाइम रिजल्ट चाहिए तो आप एलोपैथिक पे जाइए, तो मैं ये कहूंगी आप वीडियो मत देखिए। अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो आप एलोपैथिक पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जब एलोपैथिक आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो हॉर्मोन्स के लिए आपको टैबलेट दे देते हैं कि आपको मान लो 15 दिन से 20 दिन आप लेट हो रखे हो, जितने भी दिन लेट हो रखे हो या पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, जैसे ही आपने 5 दिन की टैबलेट खाई आपको पीरियड्स होना स्टार्ट हो गए, तो आपको 5-6 दिन पीरियड्स रहेंगे। फिर आपने क्या हुआ कि नेक्स्ट मंथ जब आपकी साइकिल आने होगी फिर आपको पीरियड्स की फिर प्रॉब्लम हो गई। फिर आपको डॉक्टर ने कहा कि आप 20 या 21 दिन की टैबलेट ले लीजिए रेगुलर, फिर आपका ठीक हो जाएगा। ऐसे करके आप 6 महीने 1 साल निकाल देते हो और जो प्रॉब्लम थी हार्मोन्स इम्बैलेंस की वो बढ़ती ही रहती है और जो फीमेल हार्मोन्स था वो कम होता रहता है। फिर ही हमारे जो फेस पे स्किन पे जो अनवांटेड हेयर आते हैं, जहाँ पे नहीं होने चाहिए वहां पे हेयर ज्यादा दिखाई देते हैं, तो वो सिम्टम ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, उस वजह से ये होता है। तो इसके लिए मैं एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ जो बहुत ही कारगर है। अगर आप करोगे, इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो आप देखोगे 1 मंथ में ही आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। मेथी दाने के बारे में तो सबने सुना होगा, जो फेनग्रीक सीड बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली बहुत सारे लोग सर्दियों में इसके लड्डू बनाकर भी खाते हैं, कई लोग इसको भिगो कर भी खाते हैं, कई लोग ज्वाइंट्स पेन के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। जोड़ों में दर्द होता है उसके लिए ज्यादातर लड्डू खाते हैं लोग, ठीक है। पर यहाँ पे मैं पीरियड्स के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है, जिनके इरेगुलर है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो उनको क्या करना है, जितनी आपकी उम्र है, कितनी भी आपकी एज हो, चाहिए आपकी 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, 35 साल हो, ठीक है, कितनी भी एज हो आपको, उतने ही फेनग्रीक यानी मेथी दाने के सीड ले लेने हैं आपको, ठीक है। सीड लेने के बाद में जितनी आपकी उम्र है, जैसे मान लो कि आपकी 30 साल की उम्र है तो आपने 30 यानी कि 30 सीड्स लेने हैं और आपको सीधा उसको खाना है और ऊपर से पानी पी लेना है, ठीक है। एक तो आप ये कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जो मेथी दाना होता है रात को 1 गिलास पानी के अंदर भिगो दीजिए। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा गिलास है, आपने ज्यादा पानी में भिगोगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा गिलास, जैसे बच्चों के लिए गिलास आता है ना इतना छोटा सा, तो वो गिलास इनफ है। आपको 1.5 चम्मच, सिर्फ 1.5 चम्मच मेथी दाना लेना है और उसको रात को भिगो देना है। सुबह उठकर आपको सिर्फ आधा चम्मच खाली पेट उसका यूज करना है। अब आप ये सोच रहे हो कि 1 चम्मच का क्या करें, वो वेस्ट जाएगा? नहीं, वेस्ट नहीं जाएगा। सिर्फ आधी चम्मच आपको खाली पेट यूज करना है। आधी चम्मच आपको दोपहर का खाना खाने से पहले यूज करना है
और जो आधी चम्मच बच गया है वो रात को डिनर खाने से पहले लेना है। मतलब ये दोनों दोपहर का और डिनर का आपको खाना खाने से पहले लेना है, ठीक है। और सुबह वाला खाली पेट लेना है आपको। 3 भागों में इसको डिवाइड कर देना है। और फिर आता है जो पानी बचा हुआ है उसका क्या करें। पानी को आप रात को सोने से पहले उसको पी सकते हो, क्योंकि फेनुग्रीक सीड तो आपने खा लिया जो मेथी दाना था, तो आप उस पानी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मेथी दाना आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, पेन है उसको भी रिलीफ करेगा, और पीरियड्स जो पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई है उसको भी सोल्व करेगा। काफी हद तक आप अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस देखोगे। जो ये मेथी दाना होता है सिर्फ हमारे पीरियड्स पेन इसी को रिलीफ नहीं करता। कई बहुत सारी वोमेन्स होती है जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की वजह से परेशान होती है। अब आप वही सोच रहे हो कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होती है, तो ये मैं डिटेल से बाद में बताऊंगी आपको। भी वोमेन्स मेरी वीडियो देख रही है जो इनफर्टिलिटी से परेशान है, यानी कि जिनको कंसीव नहीं हो पा रहा है, उनको पता होगा कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होती है, क्योंकि जब वो फॉलिकुलर स्टडी कराते हैं तो उसमें डॉक्टर्स बताते हैं कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग कितनी होनी चाहिए। तो वो अगर आपकी थिन है, मेथी दाना उसमें भी काफी हेल्प करेगा, आपकी थिकनेस को बढ़ाएगा। तो जिनकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिन है तो वो भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स को रेगुलेट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होगी है धीरे धीरे उसको बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, और जो मेल हॉर्मोन्स था जो ज्यादा हो गया है उसको कम करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि आयुर्वेद में हमेशा कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ की यानी कि स्वास्थ्य की रक्षा करना और उनको रोगों से मुक्त करना। यानी कि मेरा काम ये है कि आपको मैं एक हेल्दी लाइफ दे पाऊं, जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा दे पाऊं। आप डेली सोते टाइम ये मत सोचो कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो गई है। बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है, पर आप जैसे बहुत सारी वोमेन्स है जो इस चीज से परेशान है। पर अगर इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं तो आप एलोपैथिक पे जाइए, वो आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हर मंथ आपको टैबलेट खानी ही खानी पड़ेगी, और वो धीरे धीरे हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस और कर देगी। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए, तो आपको होम रेमेडीज पे जाना पड़ेगा। और कुछ आयुर्वेदा में यानी कि प्लांट बेस्ड कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जब हमें पीसीओडी की या मेंसेस रिलेटेड ऐसी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, यानी पीसीओडी ही नहीं कोई भी हेल्थ इश्यूज होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है जो हमें आजकल खाने पीने से नहीं मिलती। तो हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है तो इस होम रेमेडीज के साथ में आप न्यूट्रिएंट्स लेना स्टार्ट करिए, और उस न्यूट्रिएंट्स के लिए आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर पाऊंगी और मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। अगर फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और आप मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। पर मैं गाइज आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। क्या पता आज जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है वो शायद आपके लिए ना हो, क्या पता आपको वो प्रॉब्लम ना हो, क्या पता जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसमें आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। इसीलिए आपको सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन का बटन दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक तो कर देते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जो भी वोमेन इस प्रॉब्लम से परेशान है, तो वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। अगर आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो भी आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। घर बैठे ही आपकी मैं प्रॉब्लम सोल्व करूंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।